नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह एक नया कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मैं अपने दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करता हूं और उनकी जन्म कुंडली से किसी एक प्रश्न का जवाब वीडियो के माध्यम से देता हूं। इसकी जानकारी मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाकर 4 से 5 दिन के पहले दी थी और वहां पर मैंने आप लोगों से आपकी डिटेल्स मांगी थी। उन्हीं डिटेल्स के आधार पर मैंने 15 से 16 जन्म कुंडलियों का चयन किया है। वो लिस्ट मेरे सामने यहाँ पर रखी हुई है और इन्हीं जन्म कुंडलियों का अध्ययन मैं 1 बाय 1 करके आप सभी के सामने इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि मैं सभी जन्म कुंडलियों का अध्ययन इसी वीडियो में कर दूँ, बट अगर समय की कमी की वजह से या किसी और वजह से कुछ जन्म कुंडलियां अगर छूट भी जाती हैं तो आने वाले वीडियो में, क्योंकि यह कार्यक्रम इसी तरह से निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम इसी तरह से टाइम टू टाइम आता रहेगा और उसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता भी रहूँगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ जन्म कुंडलियों का चुनाव मैं आज ही कर लूँ और जो रह जाएंगी वो अगले वीडियो में मैं लेकर उसको उपस्थित हो जाऊँगा। और जो नए दर्शक हैं जिनका चयन यहाँ पर नहीं हो पाया है या जिनने अपनी डिटेल्स पिछले वीडियो में नहीं दी थी, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी जानकारी, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान किसी एक प्रश्न के साथ कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारी टीम आपके कमेंट सेक्शन का चुनाव करके यहाँ पर आपके सामने आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन कराने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये पहला कार्यक्रम था, तो मैं कुछ दर्शकों के नाम बता देता हूं जो दर्शक शुरू से जुड़े हुए हैं। कोशिश ये करिएगा कि आप लोग कमेंट करने में अपना नाम ज़रूर ऐड करें। एक आईडी है वाटरमेलन करके, इन्होंने लिखा है वेरी गुड आइडिया, कीप इट अप। थैंक यू सो मच, आप जो भी हैं चैनल के साथ बने रहिए। एक पुराने दर्शक हैं सचिन कोष्टा जी, इन्होंने लिखा है वेरी गुड वर्क सर, आई लाइक योर वीडियोज़ एंड योर वर्क इज़ वेरी अप्रिशिएबल, थैंक यू सो मच। और कॉमेंट्स तो मेनली इस वीडियो पर यही दो आए हुए हैं। अब हम जन्म कुंडली की तरफ बढ़ते हैं बिना विलंब किए। तो सबसे पहली जन्म कुंडली जो मेरे सामने दी है यह है धीरज महाजन जी की। तो धीरज जी आप तैयार हो जाइए, आपकी जन्म कुंडली में ले लेता हूं। आपका डेट ऑफ बर्थ है 30/5/1983। समय है सुबह के 4:35 और जन्म का स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। सर आपकी जन्म कुंडली है मेष लग्न और धनु राशि की। सबसे पहले तो यही जानिए कि अग्नि तत्वीय लग्न और अग्नि तत्वीय राशि ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। बुध षष्ठम पति होकर लग्न में बैठे हैं, फलस्वरूप ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर या शत्रुओं से संबंधित जीवन काल में थोड़ी बहुत परेशानियां ये देते रहते हैं। आपका प्रश्न है मेरा भाग्य साथ नहीं देता है। सर भाग्य किस वे में आप कह रहे हैं? अगर आप पूरा प्रश्न देते तो मैं उस चीज़ को अच्छे से बता पाता। हालांकि भाग्य तो देखिए पराक्रम पर निर्भर करता है। जितना मैंने वीडियोस में आप सभी को समझाया, भाग्य भाव के सामने वाला ही भाव पराक्रम भाव होता है। तो आप कितना पराक्रम, आप कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस पर ही आपका भाग्य निर्भर करता है। तो पराक्रम पर निर्भर करेगा आपका भाग्य। आपकी कुंडली में स्थिति है लग्नपति द्वितीय भाव में बैठे हैं शुक्र के घर में, शुक्र के साथ तात्कालिक मित्रता में। सीधे भाग्य की तरफ चलते हैं तो भाग्येश जाके अष्टम भाव में, गुरु है भाग्येश जाके अष्टम भाव में बैठे हैं वक्री होकर के। अब भाग्येश का अष्टम भाव में जाना ये कहता है कि जीवन काल में संघर्ष करिए, आप संघर्ष से मित्रता बनाइए। जितना ज्यादा आप संघर्ष करेंगे उतना ही ज्यादा आपका भाग्य आपका साथ देगा। शनि सप्तम भाव में वक्री होकर, उच्च राशि में वक्री होकर के बैठे हुए हैं। जीवन काल में प्रत्येक कार्य को विलंबित करने का ये काम करेंगे। अतः पेशेंस के साथ काम करिए, क्योंकि मेष लग्न की जन्म कुंडली में पेशेंस की कमी बहुत ज्यादा होती है। तो धैर्य रखिए और जल में एक चुटकी हल्दी डाल के रोज स्नान करना शुरू करिए। साथ ही साथ सूर्य देवता की आराधना करिए, उनको मैं आपकी जन्म कुंडली में इष्ट देवता के रूप में देख रहा हूँ। इन उपायों को करिए और पुरुषार्थ और कर्म को जारी रखिए। निश्चित ही संघर्ष से ही आपका भाग्य जुड़ा हुआ है। अगली जन्म कुंडली है, इन्हीं की आईडी से है, प्रियंका महाजन जी की। प्रियंका महाजन जी की जन्म कुंडली में ले रहा हूं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 1986, 10 अक्टूबर 1986, दोपहर के 3:05 और जन्म का स्थान है इनका भी इंदौर।
इंदौर मध्य प्रदेश। प्रियंका जी, आपकी जन्म कुंडली मकर लग्न की है और धनु राशि है। आपने सवाल पूछा है, बहुत बीमार रहती हूँ। आपकी कुंडली में देखा जाए तो मंगल लग्न में ही उच्च राशि में रोचक नामक राजयोग लगा के, रोचक नामक महापुरुष योग लगा करके बैठे हुए हैं। अगर रोग की बात आपकी कुंडली में की जाए तो रोग भाव के मालिक जो कि बुध हैं, वो जाके बैठे हुए हैं कर्म स्थान में शुक्र के साथ में। तो ये स्थिति तो बढ़िया है, बस आपकी कुंडली में समस्या यह है कि जो गुरु हैं आपकी कुंडली में, उनकी दृष्टि रोग भाव पर पड़ रही है, साथ ही साथ अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो ये पेट से संबंधित समस्याएं देने का काम करते हैं। तो स्टमक रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं, और साथ ही साथ बीमार रहने का एक कारण ये भी है आपकी कुंडली में कि अभी तक आपको राहु में गुरु का अंतर चल रहा है दिसंबर 2020 से। तो गुरु की वजह से ही, क्योंकि ये 12वें घर के मालिक भी होते हैं, तो दवाइयों में खर्च को दर्शाते हैं। तो गुरु की वजह से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं मैं होते हुए देख रहा हूँ। बाकी अब आपने अगर अपनी बीमारी का जिक्र किया होता तो मैं बता देता आपको कि बीमारी मेनली क्या है, लेकिन हाँ, राहु में गुरु का अंतर दिसंबर 2020 के बाद से स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्या को यहाँ पे दर्शा रहा है। बाकी चंद्रमा की दृष्टि रोग भाव पर है, तो शीतजन्य रोग, कफजन्य रोग होने की संभावनाएं भी ऐसे लोगों में बढ़ जाती हैं। ठंड से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं वो ऐसे लोगों में होती हुई देखी गई हैं। उपाय के लिए आपकी जन्म कुंडली में वैसे तो मैं देख रहा हूं कि आपकी हेल्थ में सुधार आने का योग, अभी तो राहु में गुरु ही चलने वाले हैं, 2023 के मई के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार आने की संभावनाएं प्रबल दिखाई पड़ रही हैं। और आप शिव जी को कुशा का जल अर्पित करिए। शिव जी को कुशा का जल अर्पित करने से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। इसके साथ ही साथ आप बजरंग बाण का रोज एक पाठ करना शुरू करिए। ये दोनों उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में कुछ हद तक परिवर्तन दिखाई आपको पड़ेगा, जो कि एक पॉजिटिव होगा। बाकी डॉक्टर की देखरेख में रहते रहिए। स्वास्थ्य को लेकर अभी समय थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो 2 जन्म कुंडली हो चुकी हैं। तीसरी जन्म कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। ये जन्म कुंडली है प्रतीक मोहता जी की। प्रतीक जी, तैयार हो जाइए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 21 जून 1991। जन्म का समय है सुबह के 7:10 और जन्म का स्थान है राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। प्रतीक जी, आपकी जन्म कुंडली मिथुन लग्न की है और कन्या राशि है। लग्नपति लग्न में ही बैठे हैं भद्र योग लगा करके राहु के नक्षत्र में। यह अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। लग्न में केतु का होना थोड़ा सा ये आपके जीवन काल में भटकाव को दर्शाता है। तो हालांकि यही केतु किसी भी स्वराशिस्थ ग्रह के साथ में केतु बैठ जाए तो उस ग्रह के बल को 5 गुना अधिक कर देते हैं। तो आपके लग्न को ये केतु बल देने का काम कर रहे हैं, लेकिन केतु का अपना स्वभाव है कि ये जातक के व्यक्तित्व को भ्रमित करते हैं अगर ये लग्न से संबंध बना लें तो किसी न किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आपको रहता होगा। ये आपकी जन्म कुंडली क्लियर बता रही है। लग्नेश और राशिश दोनों ही बुध हैं, तो ये अच्छी स्थिति है। आपका प्रश्न है कि व्हेन ही बिकम सीए, शायद किसी ने दिया हुआ है ये सीए बनना चाहते हैं। बुध इनकी कुंडली में लग्न में बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया स्थिति है सीए बनने के लिए। पंचम भाव की स्थिति देखा जाए तो पंचम भावपति शुक्र जाके द्वितीय भाव में और उच्च शिक्षा के मालिक अष्टम भाव में। अष्टमस्थ शनि स्वराशि के हैं हालांकि, लेकिन फिर भी संघर्ष कराते हैं। अगर हम सीए बनने का समय इनकी कुंडली में देखें, अगर इनकी तैयारी वगैरह बहुत बढ़िया चल रही है, क्योंकि गुरु की महादशा, गुरु यहाँ पे कारक नहीं है लेकिन कर्मेश होते हैं और गुरु में शुक्र का अंतर इनको शुरू होने वाला है। जुलाई 2023 के बाद इनकी कुंडली में सीए बनने का योग है। तो वैसे तो योग प्रारंभ हो रहे हैं नवंबर 2021 से ही, लेकिन प्रॉपर वे में जिसको हम कहते हैं तो वो दिसंबर 2023 और जुलाई 2023 के बाद ही सीए बनने का अच्छा योग है। गणेश जी की नित्य आराधना करते रहिए। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और गणेश जी के मंत्र ओम गंग गणपते नमः का रोज नित्य 3 माला जाप करिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। और सीए का लाइन आपने बेहतर चुना है। सीए की लाइन से बेहतर अकाउंटेंसी, बैंकिंग, फाइनेंस, कंसल्टेंसी से संबंधित काम आपके लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो आप इस सेक्टर में रह के अच्छा नाम और ख्याति वगैरह भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि सूर्य भी लग्न में बैठे हैं पराक्रमपति होकर के। मेहनत थोड़ी ज़्यादा रहेगी।
अष्टमस्थ शनि थोड़ा सा संघर्ष भी कराएंगे, लेकिन फिर भी सीए की लाइन में आपका करियर में अच्छा देख रहा हूं। आगे बढ़ते हैं और ये जन्म कुंडली है ममता गोसेन जी की। ममता गोसेन जी ने अपने बेटे की डिटेल्स दी हैं। इन्होंने नाम नहीं बताया है। आप लोग जब भी अपनी आईडी से कुंडली देते हैं तो अपना नाम या जिनकी भी डिटेल्स आप दे रहे हैं उनका नाम बताइए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में नाम राशि का महत्व बहुत ज़्यादा रहता है। जन्म राशि का महत्व आप किसी भी मांगलिक कार्य में जाते हैं तो वहाँ रहता है, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र पे आपकी नाम राशि का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। और एक ज्योतिष को, जो आपकी जन्म कुंडली देख रहा है, एक ज्योतिषी को जिसकी भी जन्म कुंडली है उसके नाम का आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नाम मुझे नहीं पता है, मैं आप ही के नाम से देख लेता हूँ। इनकी डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दी है 28 अक्टूबर 1984। जन्म का समय है सुबह में 4:05। प्लेस ऑफ बर्थ है जम्मू में, जम्मू कश्मीर में जम्मू। कन्या लग्न की कुंडली इनकी और वृश्चिक राशि आ रही है। इनका प्रश्न है अच्छी जॉब कब मिलेगी और क्या अमीर होगा। देखिए, अमीर होना तो कोई प्रश्न नहीं है, जॉब को मैं देख लेता हूं। इनकी कुंडली में वर्तमान समय में इनको 7.5 वगैरह नहीं चल रही है, लेकिन चल चुकी है पहले, तो मानसिक रूप से अशांत होंगे और थोड़ा सा इनके विकास को इसने बाधित भी किया होगा। जॉब लगने का योग अगर आप फील्ड बता देते मुझे तो ज़्यादा बेहतर होता, खैर कोई बात नहीं। कर्मपति बुध हैं, जाके द्वितीय भाव में शनि के साथ बैठे हैं और शनि 23 अंश के साथ बैठे हुए हैं वृद्ध अवस्था में। और बुध की स्थिति को देखा जाए तो षड्बल में उनके पास बल है, लेकिन वो भी वृद्ध अवस्था में आ रहे हैं। चंद्रमा में चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा इनको प्रारंभ हुई है और ये लाभेश हैं, और यहाँ पर इनकी कुंडली में लाभ के रास्ते तो बनते हैं। अब देखा जाए कि जॉब लगने का योग, तो मैडम इनकी कुंडली में 18 जून 2021 के बाद ही जॉब लगने का प्रबलतम योग शुरू हो रहा है। तो आप इनको कहिए कि ये प्रयास करें, और जॉब में मैं जाते इनको देख रहा हूँ। और अगर कोविड सिचुएशंस की वजह से इनकी जॉब किसी प्रकार से बाधित होती है तो 18 अगस्त 2021 के बाद भी जॉब लगने का एक बहुत अच्छा योग है। तो इनसे कहिए कि अपनी तैयारी जारी रखें। और उपाय के रूप में इनको हनुमान जी की नित्य आराधना करनी है और हनुमान चालीसा का रोज इन्हें 3 पाठ कराइए आप, इससे इनको फायदा मिलेगा। तो इतने ही उपाय कराइए, बाकी आप वीडियोस अगर मेरे देखते हैं तो सूर्य की आराधना कर ही रहे होंगे। अगली जन्म कुंडली मैं ले लेता हूं, हितांश जी की आईडी से है। इन्होंने अपने बच्चे की जन्म कुंडली दी है। सर आपने भी अपने बच्चे की जन्म कुंडली दी है, लेकिन उनका नाम नहीं लिखा है, तो खैर कोई बात नहीं है, पहला कार्यक्रम था ये, तो आप लोगों को भी जानकारी नहीं थी, लेकिन अपना नाम, जिनकी भी जन्म कुंडली है उनका नाम अवश्य यहाँ पर डाला करें। आप ही के नाम से अभी मैं इनकी कुंडली बना लेता हूँ। आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 22 अप्रैल 2010, 22/4/2010। जन्म का समय है 23:56, रात के 11:56। और फरीदाबाद भी सर 2 स्टेट्स में आता है, आपने स्टेट नहीं दिया है, खैर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी अंश में फ़र्क पड़ जाता है। तो स्टेट के साथ में सिटी का नाम दीजिए। आंध्र प्रदेश ले लेता हूँ मैं कि हरियाणा ले लिया जाए। 77 और 78 का डिफरेंस आ रहा है, तो स्टेट भी बताया करिए ना, हरियाणा का ले लेते हैं। धनु लग्न की कुंडली है इनकी और कर्क राशि है। इनका प्रश्न है बच्चे को सुनता है लेकिन बोलता नहीं है, क्या कारण है, क्या निदान है, कब तक बोलेगा, कृपया मदद करने का कष्ट करें जी। प्रिय दर्शकों, एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आज के समय में ये परेशानी थोड़ी सी ज़्यादा देखने में आ रही है कि जो आजकल के बच्चे जो जन्म ले रहे हैं, बहुत लंबा समय बीत जा रहा है और वो बोल नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें ज़रूर उनकी कुंडली का कुछ ना कुछ तो कारण है, लेकिन ये परेशानी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो हितांश मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि परेशानी कॉमन है। अब इनकी जन्म कुंडली में हम इस परेशानी का कारण तलाशने की कोशिश करते हैं। तो धनु लग्न की कुंडली है, लग्नपति गुरु जाके पराक्रम भाव में बैठे हैं और लग्न में ही राहु बैठे हैं। केतु की महादशा इनको चल रही है, जो कि बुध के घर में बैठे हुए हैं, और बुध के घर में बैठना कहीं ना कहीं मिथुन राशि में इनको नीच का माना जाता है। तो
ये थोड़ा सा एक परेशानी का कारण हुआ। बाकी इनकी कुंडली में सीधे चलते हैं वाणी भाव पे, तो वाणी भाव के मालिक शनि जाके दशम भाव में बैठे हुए हैं वक्री होकर के, 4 अंश पर है। ये 4 अंश पर शनि का होना, ये मृत अवस्था में दिखा रहे हैं, लेकिन षडबल में इनके पास बल है। भाव की स्थिति देखा जाए तो चंद्रमा और मंगल की दृष्टि पड़ रही है इस भाव पर। और वाणी के कारक बुध की स्थिति को देखें तो भरणी नक्षत्र में बुध बैठे हैं, शुक्र के नक्षत्र में सूर्य के साथ में वक्री होकर के, और बुध के पास भी अच्छा बल है, बुध युवावस्था में। इसका ये मतलब है नवमांश में भी बुध स्वराशि के होकर के बैठे हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बालक कभी नहीं बोलेगा। अगर इनकी महादशाओं का हम विश्लेषण करें तो केतु की महादशा थोड़ी तो परेशानी रहने वाली है सर। केतु की महादशा इनको 2027 तक चलेगी, लेकिन काफी लंबा समय हो जाएगा। और जहां तक मैं इनकी कुंडली को देख रहा हूं, भाग्येश सूर्य उच्च राशि में 8 अंश पर बैठे हुए हैं केतु के नक्षत्र में। सूर्य का केतु के नक्षत्र में लेकिन उच्च राशि में होना इस बात की सूचना है कि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ फायदा देखने को मिलेगा। और 7 जून 2022 के बाद से ही इनके बोलने की संभावनाएं है, ये बोलना शुरू करें इसकी संभावनाएं हैं। भले ही ये सामान्य बोलें, लेकिन बोलने की संभावनाएं यहाँ पे प्रबल दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि केतु में शुक्र का अंतर चल रहा है और बुध शुक्र के ही नक्षत्र में है, तो योग तो अभी भी है। अगर मेनली और करीब में देखा जाए तो हो सकता है, अगर भगवान की कृपा रही तो नवंबर के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ बोलें, क्योंकि लग्नपति ही जाके पराक्रम भाव में बैठे हैं, ये कम्युनिकेशन का भाव भी होता है, तो फलस्वरूप इस भाव की वृद्धि करेंगे। कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे की उम्र तो 11 साल है 2010 के हिसाब से, अगर ये करें तो अच्छी बात, नहीं तो आप माता पिता में से कोई एक संकल्प लेके इनके लिए करिए। सबसे पहले तो हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करिए और गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपते नमः इनके नाम से रोज 3 माला जाप शुरू करवाइए, इससे फायदा मिलेगा और वाणी से संबंधित समस्याएं इस मंत्र से दूर होती हैं। तो ये उपाय आप करिए। और सूर्य को जल देने की आदत बच्चे के हाथों से डलवाइए। सूर्य इनकी कुंडली में काफ़ी अच्छी स्थिति में मैं देख रहा हूँ और कहीं ना कहीं यही इनकी कुंडली के मुख्य ग्रह के रूप में सामने आएंगे, तो यही उपाय आप करिए। शनि का मृत अवस्था में होना इस बात की सूचना है कि इनकी वाणी में थोड़ी सी कमजोरी है। बुध का मंत्र, आप बुध के मंत्र गणेश जी के मंत्र का आप जाप शुरू करिए, इससे आप फायदा देखेंगे। और नवंबर 2021 नहीं तो फिर जून 2022 के बाद में बोलना शुरू करने के अच्छे योग दिखाई पड़ रहे हैं। और अगली बार से जन्म कुंडलियां जब आप लोग दें तो प्लीज जिसकी जन्म कुंडली है उनका नाम जरूर यहाँ पर ऐड करें। अगली जन्म कुंडली है संगीता महेश्वरी जी की आईडी से है, सुनील महेश्वरी जी की कुंडली है ये। मैम आपसे मेरी बात हुई थी और ठीक है, पहले तो आपकी कुंडली को मैं उनकी कुंडली को देख के, सुनील महेश्वरी जी इनका नाम है, 17 सितंबर 1963। टाइम ऑफ बर्थ है 4:22 सुबह के, राजगढ़ में खुजनेर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। सिंह लग्न की कुंडली इनकी बनती है और सिंह राशि बनती है। इनका प्रश्न है कि कोविड पेशेंट है, वेंटिलेटर पर ही, स्वास्थ्य सुधार कब होगा। तो मैम जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था, हमारी बात भी हुई है। इनकी कुंडली मेरे पास में आई थी 7 मई 2021 को, 7 मई 2021 को आई थी और कोविड को लेके परेशानियां थोड़ी सी थी, तो मैंने इनसे, हालांकि क्योंकि सीरियस प्रश्न था ये, तो मैंने कमेंट सेक्शन में ही इसका रिप्लाई कर दिया था कि 8 मई आज के ही दिन से इनकी हालत में सुधार आने वाला है। तो जैसा कि ये बात सही रही, इन्होंने बताया मुझे कि कोविड तो ठीक है, कोविड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर्स ने कहा है कि कोविड पूरी तरह से ठीक हो गया है, लेकिन आप जानते हैं कि ये परेशानी है लंग्स में, ये थोड़ा सा परेशानी देते हैं और इनको थोड़ा सा बीपी और शुगर का भी इशू था। तो ये परेशानियाँ क्यों हुई, किस वजह से हुई, इसको मैं इनकी जन्म कुंडली में बताने की कोशिश करता हूँ। 8 में मैंने क्यों कहा था ये भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और जैसा कि इन्होंने मुझे बताया, फ़ोन करके मेरी इनसे बात हुई है पर्सनली कि डायबिटीज़ का प्रॉब्लम था, तो ये भी किस वजह से हुआ ये भी इनकी कुंडली में समझाने की मैं आप सभी को और मैम आपको भी समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। इनकी कुंडली में, सिंह लग्न की कुंडली में लग्नपति लग्न में ही मृत अवस्था में बैठे हुए हैं सूर्य। तो एक पहला नेगेटिव पॉइंट तो यही हो गया कि लग्नपति कमजोर हो गए और लग्न भी जो है वो 4 अंश पर है, तो 4 अंश पर भी लग्न कहीं ना कहीं बाल अवस्था में माना जाएगा और सूर्य यहाँ पर मृत अवस्था में हो गए। तो ये एक थोड़ी सी कमजोरी है इनकी कुंडली में। हालांकि गुरु की महादशा इनको चल रही है जो कि अत्यंत श्रेष्ठ होती है सिंह लग्न की कुंडली में। गुरु इनकी कुंडली में अष्टम भाव में वक्री होकर स्वराशि के होकर के बैठे हुए हैं और अपनी दृष्टि द्वितीय भाव पर डाल रहे हैं, साथ ही साथ व्यय भाव पर भी डाल रहे हैं।
कोविड की बात है तो सबसे पहले आज के समय पे जो ये सेकंड फेज़ आया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस सुनने में आ रहे हैं कि आयु को भी खतरा है। तो सबसे पहले जब भी कोविड की बात होती है, हम सबसे पहले आयु को देखते हैं, क्योंकि परिस्थिति, देश काल और परिस्थिति में आयु पर खतरा है। तो इनकी कुंडली में अष्टम भावपति अष्टम भाव ही में ही बैठे हैं। तो यो यो भावः स्वामी दृष्टो युक्तो वा, यह सूत्र मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जो ग्रह अपने भाव में बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है। गुरु शुभ ग्रह हैं, अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो आयु की ये वृद्धि करेंगे। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और गुरु भी चूंकि वही है तो अष्टमेश पर भी पड़ रही है। शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, जिस भी भाव पर पड़ जाए उससे दूरी कराना के काम करती है। तो मृत्यु के घर पर दृष्टि पड़ना शनि की इस बात की सूचना है कि जातक की आयु अच्छी है। और शनि के पास में 24 अंश का बल है और बाल अवस्था में जरूर है, लेकिन षडबल में बली है। शनि आयु के कारक माने जाते हैं। तो फलस्वरूप इनकी आयु को लेके मैं कोई खतरा नहीं देख रहा हूँ कुंडली में। जितने भी आयु के सूत्र होते हैं, अष्टम से अष्टम देखें तो शुक्र जरूर नीच राशि में है, लेकिन वो भी शुभ ग्रह गुरु से दृष्ट हैं, जिस वजह से आयु मैं इनकी अच्छी देख रहा हूँ। तो आयु को लेके समस्या नहीं है, इसी वजह से मैंने इनकी रिकवरी के चांसेस बताए थे। हालांकि आयु तो परमात्मा के हाथ में होती है, हम करीब आकलन करते हैं आयु का, लेकिन फिर भी आयु की स्थिति जो है इनकी कुंडली में अच्छी दिखाई पड़ रही है। अब कोविड क्यों हुआ, इसका कारण इनकी कुंडली में पहली चीज़ तो ये चल ही रहा है, तो हर बार ज़रूरी नहीं कि कुंडली पर मिले, लेकिन इनकी कुंडली में बहुत आसानी से मिला। और जितनी भी मैंने कुंडलियों में अध्ययन किया है, केतु को वायरस जन्य रोग का कारक माना गया है। तो वायरस से संबंधित समस्याएं जो होती हैं ये केतु देने का काम करते हैं। इनकी कुंडली में जहां तक मैं देख रहा हूँ, गुरु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। बुध खुद के घर में बैठे हुए हैं उच्च राशि में वक्री होकर के, तो ये नीच के समान प्रभाव देने वाले बनेंगे। और इनको चंद्रमा का प्रत्यंतर, अब सिंह लग्न की जन्म कुंडली में चंद्रमा 12वें घर के मालिक होते हैं। 12वां घर व्यय को दिखाता है, अस्पताल पे खर्च को दिखाता है, तो अस्पताल में खर्च होने की संभावनाएं बनी। और 6 मई 2021 से लेके 10 मई 2021 के बीच में इनको केतु का सूक्ष्मांतर आया। मैंने इनसे कहा था कि 9 मई के बाद, 8 मई या 9 मई के बाद से, मैंने 7 मई या 8 में कहा था कि इनकी कुंडली में सुधार के योग हैं। तो जैसा कि आज इन्होंने बताया कि कोविड से रिलीफ है, लेकिन थोड़ा सा किडनी से संबंधित परेशानी इनको कोविड के दौरान आ गई है। और जहाँ तक उससे भी देखा जाए तो 17 या 18 में, और स्पेशली इनकी कुंडली में 22 मई के बाद से थोड़ी सी स्थिति में ठीक देख रहा हूँ। हालांकि 25 मई 2021 से इनका चंद्रमा का प्रत्यंतर खत्म होगा और वहाँ से हम कह सकते हैं, वहाँ से इनको भाग्येश का प्रत्यंतर मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं। तो खर्च रुके, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है हॉस्पिटल में थे तो खर्च तो हो ही रहा होगा। तो ये एक कारण था। इनको मैंने उपाय भी बताए हुए हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप बताया हुआ है और शिव जी की आराधना बताई हुई है। और ओवरऑल इनकी कुंडली में जैसा मैंने बताया कि 22 मई, 16 मई या 25 मई के बाद, आप एक मोटा समय पकड़िए, 25 मई के बाद से काफ़ी अच्छा सुधार में आते हुए देख रहा हूँ। बाकी किडनी वाली जो परेशानी आपने मुझसे पूछी थी कि ये क्या स्थिति रहने वाली है, तो मैम अभी देखिए 22 मई 2021 तक तो थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है, उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा सुधार इनकी कुंडली में देखने को मिलेगा। अब ये निर्भर करता है कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं इस बात पर। तो यही है, बस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहिए और शिव जी की आराधना करते रहिए, ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। बस इतने उपाय करिए, सेहत में आप ज़रूर सुधार देखेंगे आने वाले समय में। इस बात के पूरे योग बन रहे हैं, तो निश्चिंत रहिए इस बात से। अगली जन्म कुंडली है अर्जुन शुक्ला जी की। अर्जुन जी तैयार हो जाइए। आपकी जन्म कुंडली में डेट ऑफ बर्थ दिया है 12 मई 1996, 12/5/1996, 11:45 PM, रात के 11:45, और जन्म का स्थान है मोतिहारी, बिहार। मकर लग्न की कुंडली है और मीन राशि है। इनका प्रश्न है कि क्या मैं क्या बनूंगा, किस फील्ड में मेरे लिए नौकरी सही रहेगी और शादी होगी कि नहीं। शादी नहीं होगी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप। सबसे पहले करियर को देख लेते हैं। आपका 96 का बर्थ है और क्या बनूंगा, किस फील्ड में मेरे लिए नौकरी सही रहेगी। सर आपके लिए लग्नपति शनि है, नौकरी करना ही बेहतर होगा। लग्नपति जाके पराक्रम भाव में गुरु के घर में, और गुरु 12वें घर में बैठे हुए हैं। अगर अंश बल की बात की जाए तो सूर्य उच्च राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन ये मृत अवस्था में है। मंगल के पास भी अच्छा बल है, हालांकि इस लग्न में वो कारक नहीं है। बुध आपकी कुंडली में पंचम भाव में बैठे हुए हैं मृत अवस्था में, लेकिन षडबल में उनके पास बल है।
और शुक्र और शनि। आप अगर मुझे अपनी पढ़ाई बता देते कि आपने क्या पढ़ाई की है तो उस हिसाब से मैं आपको बता देता। हालांकि बुध की महादशा आपको चल रही है और बुध वक्री होकर पंचम भाव में बैठे हैं, मृत अवस्था में है, लेकिन षडबल में उनके पास बल है। तो आप बुध से संबंधित काम, जॉब जो होती हैं, बैंकिंग, अकाउंटेंसी, कॉमर्स से संबंधित, कंसल्टेंसी से संबंधित जो भी काम होता है, और लेखन से संबंधित, वाणी से संबंधित जितने भी काम होते हैं, उसमें आप अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। ये मैं आपकी कुंडली में देख रहा हूँ। और गुरु आपकी कुंडली में 12वें भाव में जाके बैठे हैं, विपरीत योग लगा करके बैठे हैं, स्वराशि के हैं, वृद्ध अवस्था में हैं, और यहाँ पर नवमांश में भी वो अच्छी प्लेसमेंट है। हालांकि वक्री हो गए हैं तो थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर हो गए हैं, लेकिन टीचिंग में भी कुछ हद तक आपको सफलता मिलते हुए मैं देख रहा हूँ। और अगर काम की बात की जाए तो मंगल खुद के घर में बैठे हैं रोचक योग लगा करके, और लाभ भाव को अपने ही घर को देख रहे हैं। तो दलाली से संबंधित काम, ज़मीन से संबंधित काम, लाइजनिंग से रिलेटेड, ब्रोकरेज से रिलेटेड काम जो होता है, हॉस्पिटल्स से संबंधित जो भी काम होता है, सर्जरी मटेरियल से संबंधित जो भी काम होता है, सर्जरी मटेरियल्स की शॉप में भी आप ये सब काम कर सकते हैं। इन सब में आपका करियर अच्छा मैं देख रहा हूँ। अब आपकी पढ़ाई क्या है ये मुझे नहीं पता है, बट हाँ ये काम आपकी कुंडली में काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। शनि से रिलेटेड भी जॉब वगैरह जो भी होती हैं वो आप कर सकते हैं, वो भी ठीक है। शनि चंद्रमा की युति आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अशांत करके रखेगी। साथ ही साथ चंद्रमा पर राहु की दृष्टि का पड़ना ये इस बात की सूचना है कि आपके मन में एक अज्ञात भय, एक अनजाना सा डर भी लगा रहता होगा, और कभी कभार नींद आने में भी समस्या, और माता के स्वास्थ्य में भी कमजोरी दिखाई पड़ रही है। तो कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो माँ दुर्गा की आराधना करिए। दुर्गा जी आपकी इष्ट देवता है, जितनी ज़्यादा आराधना हो सके दुर्गा जी की आराधना करिए। गणेश जी के मंत्र का जाप, ओम गंग गणपते नमः का जाप रोज़ 3 माला या 7 माला आपके द्वारा होना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और आप चाहें तो बुध तो मृत अवस्था में है अगर रत्न की बात करें तो, और शुक्र अष्टम भाव में, और शनि पराक्रम भाव में, गुरु के घर में गुरु। तो नीली धारण करिए आप। नीली धारण करने से, नीलम पे मत जाइए अभी, नीली धारण करिए। नीली धारण करने से आपको फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि नवमांश में भी शनि उच्च राशि में। तो नीली धारण करके आप देखिए। और किसी उपाय की ज़रूरत, शिव जी की आराधना शुरू करिए। विष योग की शांति होगी इससे, और मानसिक रूप से भी आपको शांति मिलेगी। तो शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाया करिए, इससे भी आपको फ़ायदा मिले, इस बात की संभावनाएं आपकी कुंडली में प्रबल दिखाई दे रही हैं। दूसरा आपका प्रश्न था कि शादी होगी कि नहीं। सर होगी कि नहीं ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहा है। निसंदेह थोड़ा सा शादी विलंबित होगी, क्योंकि सप्तम भावपति चंद्रमा शनि के साथ में बैठे हुए हैं, और मंगल की दृष्टि, नीच की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो कुंडली मिला के विवाह करिएगा जब भी करेंगे, और आपके जन्म स्थान से साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से शादी का रिश्ता आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो खैर शादी की उम्र तो अभी नहीं है, मेनली करियर पर ध्यान दीजिए, और कुंडली मिला के विवाह करिएगा जब भी विवाह करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली मैं ले लेता हूं शुभांगिनी पांडे जी की। शुभांगिनी जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 1992, 10th of अप्रैल 1992। टाइम ऑफ बर्थ है आपका शाम के 5:10, और प्लेस है मेरठ उत्तर प्रदेश। कन्या लग्न की कुंडली है इनकी, और मिथुन राशि है। 10 अप्रैल 1992, 5:10 PM, मेरठ उत्तर प्रदेश। नक्षत्र इन्होंने पूरी जानकारी दी हुई है, आप लोग इनका कमेंट देखिएगा। शुभांगिनी पांडे जी का इन्होंने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अपने नाम के साथ में ओवरऑल चारों चीज़ें ही दी हुई हैं। इन्होंने एक्स्ट्रा में अपना नक्षत्र वगैरह भी बताया हुआ है। इनका क्वेश्चन है मैरिज व्हेन एंड विथ whom काइंड ऑफ अ पर्सन, हिज प्रोफेशन, कैरेक्टर, नेचर, ओवरऑल मैरिड लाइफ। मेनली ये अपनी शादी से संबंधित जानना चाहती हैं, और शादी से संबंधित, शादी के बाद की लाइफ के बारे में सभी चीज़ें जानना चाहती हैं। कन्या लग्न की इनकी कुंडली है, और लग्नपति सप्तम भाव में बैठ के लग्न को देख रहे हैं। लग्नपति यहाँ नीच राशि में हो गए, क्योंकि ये गुरु के घर में है, मीन राशि में है। मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो शुक्र भी वहीं है, तो शुक्र उच्च के हैं वहाँ पर, तो बुध का नीचत्व भंग होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखा जाए तो सप्तम भावपति गुरु जाके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो संभावनाएं हैं कि शादी का रिश्ता आपके जन्म स्थान से कहीं दूर से आए। और सप्तम भाव पे देखा जाए तो बुध, शुक्र और सूर्य बैठे हैं, शनि की दृष्टि है, तो शादी में थोड़ा सा विलंब कराने का काम करते हैं।
हालांकि बुध की महादशा में शुक्र का अंतर आपको प्रारंभ हो गया है और शादी का योग मैम आपकी कुंडली में जुलाई 2022 के बाद से शुरू हो रहा है और चांसेस ये बनते हैं कि अगस्त 2021 से सितंबर 2021 के बीच में आपका रिश्ता फिक्स हो और इसके बाद में जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में आपकी शादी होने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो अगर कुछ लव रिलेशनशिप वगैरह भी रहा है तो वहाँ पर भी बात आगे बढ़ने की संभावनाएं बनती हैं। और आपका इसी में क्वेश्चन था कि प्रोफेशन अगर उनका देखा जाए तो अकाउंटेंसी से संबंधित या टीचिंग से लाइन में वो हो सकते हैं, बिजनेस के सेक्टर से भी हो सकते हैं, तो ज़्यादातर चांसेस इन्हीं 3 डायरेक्शन से बन रहे हैं। बाकी यहाँ पे सूर्य और शुक्र हैं तो सरकार से संबंधित भी कुछ काम हो या फैशन की लाइन से भी, तो प्रोफेशन तो यहाँ पे बहुत सारे, मेनली मुझे अकाउंटेंसी या कॉमर्स की लाइन जो होती है, क्योंकि बुध यहाँ पर दिखाई कर पड़ रहे हैं और नवमांश में भी बुध की ही राशि यहाँ बन रही है, तो बुध से संबंधित ही प्रोफेशन इनका होने की संभावनाएं 80% हैं। सरकारी नौकरी वाले भी हो सकते हैं, इसके चांसेस भी हैं। और कैरेक्टर या नेचर की बात की जाए तो इनका कैरेक्टर, सबसे पहले लुक्स बता देता हूँ, तो चबी बॉडी टाइप होगा, हल्के से फूले हुए होंगे, मीडियम हाइट होगी, मीन राशि से प्रभावित मीडियम हाइट, और बुद्धि विवेक की कोई कमी नहीं होगी, कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा उग्र स्वभाव भी हो सकता है, उग्र स्वभाव भी होगा, लेकिन हाँ लविंग और केयरिंग, धार्मिक प्रवृत्ति के, दान पुण्य करने वाले आपके पति का स्वभाव आपकी कुंडली में दर्शा रहा है। और आफ्टर ऑल मैरिड लाइफ में 3 ग्रह बैठे हुए हैं सप्तम भाव में और पति के कारक गुरु 12वें घर में हैं। साथ ही साथ मांगलिक तो आप नहीं है कहीं से भी, लेकिन फिर भी जब भी जन्म कुंडली का मिलान कर लीजिएगा जब भी विवाह की तरफ जाएं, क्योंकि मैरिड लाइफ में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य पर है और गुरु भी 12वें चले गए हैं जो कि पति के कारक और सप्तम भावपति दोनों ही हैं आपकी कुंडली में, तो कुंडली मिला के विवाह करिएगा। बाकी ओवरऑल औसत दर्जे की मैरिड लाइफ में आपके देख रहा हूँ, बाकी एवरेज। अब ये कैसी है, आप इसको बेटर भी बना सकते हैं अगर आपका कुंडली मिलान प्रॉपर तरीके से हो जाए तो, यानी कि आपकी बॉन्डिंग आपके होने वाले पति के साथ में अच्छी होनी चाहिए, और ये बॉन्डिंग ग्रह मैत्री वगैरह कुंडली का मिलान करते समय होता है। तो अगर जब भी आपके पास रिश्ते आए तो आप कुंडली मिलान के लिए भी हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो आपकी कुंडली में उपाय के लिए, शादी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जल में 1 चुटकी हल्दी डाल के स्नान करना शुरू करिए गुरुवार के दिन, इससे शादी के रास्ते खुलते हैं। और हनुमान जी आपके इष्ट देवता हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। साथ ही साथ आपको शनि की ढैया भी अभी चल रही है मिथुन राशि होने की वजह से, तो मानसिक अशांति, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल टेंशन ये सब हो रहा होगा, तो इससे आपको कुछ हद तक यहाँ पर मुक्ति मिलने की संभावना बनेगी। तो हनुमान जी की आराधना करते रहिए, गणेश जी की आराधना करिए, इससे आपको काफ़ी हद तक मैं फ़ायदा होते हुए देख रहा हूँ। बाकी कुंडली अपने आप में स्ट्रांग है और किसी भी उपाय की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई स्टोन आप पहनना चाहते हैं तो स्टोन के रूप में बुध, हालांकि नीच राशि में है, नीच भंग करके, लेकिन बुध का रत्न छोड़ दीजिए और शुक्र का रत्न, आप शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं। शादी के बाद करिएगा ओपल, सक्षम हो तो हीरा। अभी अमेरिकन डायमंड आप धारण करके देखिए, अमेरिकन डायमंड, फिर शादी के बाद आप शुक्र का रत्न ओपल भी धारण कर सकते हैं, वो भी मुझे काफ़ी बेहतर आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। तो प्रिय दर्शकों, समय आप लोग देख ही रहे हैं, समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अभी भी कुछ कुंडली मेरे सामने बची हुई हैं, लेकिन इन जन्म कुंडलियों का अध्ययन मैं अगले वीडियो में कर दूंगा आने वाले समय में। जितने भी कमेंट आए थे सभी जन्म कुंडलियों का चुनाव किया गया है और आज समय की कमी की वजह से नहीं हो पा रहा है इनका अध्ययन, लेकिन क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड करके एडिटिंग वगैरह करके आप तक पहुंचाना भी है, तो वो पहुंचाने में भी ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो थोड़ी सी परेशानी होती है। तो कोई बात नहीं है, आने वाले समय में भी वीडियोस आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस कार्यक्रम को जारी रखूं और इसी तरह से शुरू हुआ है तो जारी तो रखना ही है, और निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम इसी प्रकार से चलता रहे। आप सबों से भी निवेदन है कि कार्यक्रम नया है तो जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम नया है, तो जिनको भी आवश्यकता हो उनके साथ में चैनल को शेयर करिए ताकि सबकी मदद हो सके। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, 3 नाम है मेरे सामने, राहुल शर्मा जी, विजय गुजर जी और मुकेश एम जोशी जी। इनकी जन्म कुंडली भी आई थी, सभी डिटेल्स इनने प्रॉपर वे में दी हैं, इनका नाम, इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनका टाइम ऑफ बर्थ, इनका प्लेस ऑफ बर्थ। बट सर आप तीनों ने ही एक ही सेम मिस्टेक की है, आप लोगों ने प्रश्न ही नहीं दिया है। अब जब आप लोगों का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा तो मैं किस प्रकार से जन्म कुंडली का अध्ययन करके आपको सवाल का जवाब दूंगा। तो आप लोगों की भी डिटेल्स हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आप अपने प्रश्न दे दीजिएगा डिटेल्स के साथ में, तो कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों की भी जन्म कुंडली का यहाँ पे चुनाव हो जाए।
और जो भी नए दर्शक जुड़े हुए हैं इस वीडियो में या इस चैनल के साथ में, वो भी अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो अपना नाम, अपनी जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान किसी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सभी की कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन इस कार्यक्रम के द्वारा किया जाए। तो आने वाले समय में मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। ज्योतिष से संबंधित भी कुछ तथ्य और तर्क वाले वीडियोस, ज्योतिष सीखने से संबंधित भी इस चैनल पर आते रहेंगे। तो ज्योतिष सीखने के लिए, पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी, होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की बातचीत करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। फ़ोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।